एक क्रिप्टो एक्सचेंज जिसका नाम था FTX, $32 बिलियन की कंपनी एक ही वीकेंड में ज़ीरो। लेकिन असल कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं, ये है ग्रीड, ट्रस्ट और धोखेबाजी का सबसे बड़ा खेल। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम था सैम बैंकमैन-फ्राइड। ये लोग उसे SBF भी कहते थे। ये 1992 में कैलिफोर्निया के एक एकेडमिक फैमिली में पैदा हुआ। उसके दोनों वालिदैन जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ के प्रोफेसर्स थे। मतलब सैम एक ऐसे घर से था जहां दिमाग और इल्म दोनों कमाल का था। बचपन से ही सैम को नंबर्स और लॉजिक पसंद थे। स्कूल में वो मैथ्स और साइंस कॉम्पिटिशन्स में जीतता था। कॉलेज के लिए उसने MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया, दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक। वहाँ उसने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ी और उसका दिमाग एनालिटिकल थिंकिंग में मशहूर हो गया। उसका नेचर थोड़ा सोशली ऑकवर्ड था, लेकिन आइडियाज के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं करता था। ग्रेजुएशन के बाद सैम ने एक ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट कैपिटल ज्वाइन की, जहां वो स्टॉक्स और ऑप्शंस ट्रेड करता था। वहां उसने आर्बिट्राज ट्रेडिंग सीखी, मतलब एक मार्केट से सस्ते खरीदना और दूसरी मार्केट में महंगा बेचना। यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर ये काम मैं क्रिप्टो में करूं तो। क्रिप्टो उस वक्त नया था, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। सैम ने देखा कि जापान और अमेरिका के बीच बिटकॉइन की प्राइस में लगभग 10 से 15% का फर्क है। उसने ये गैप यूज करते हुए आर्बिट्राज ट्रेडिंग स्टार्ट की और लाखों डॉलर कमा लिए। 2017 में उसने अपनी पहली कंपनी बनाई, एलिमेडा रिसर्च। नाम रिसर्च का था, लेकिन असल में ये एक क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म थी जहां से सैम और उसकी टीम हर दिन हजारों ट्रेड्स करती थी। एलिमेडा ने जल्दी पैसा बनाना शुरू किया, लेकिन सैम का विजन और बड़ा था। वो एक क्रिप्टो एक्सचेंज बनाना चाहता था जो बाइनांस, कॉइनबेस जैसे जायंट से कम्पीट करे। 2019 में उसने लॉन्च किया FTX, एक एक्सचेंज जहां लोग क्रिप्टो बाय, सेल और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर सकते थे। FTX ने अपने एडवांस फीचर्स और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की वजह से जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। सैम ने इन्वेस्टर्स से फंडिंग उठाई। सिक्वोया कैपिटल, सॉफ्टबैंक और टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े नामों ने उस पर पैसा लगाया। सिर्फ 2 साल में FTX का वैल्यूएशन $32 बिलियन तक पहुंच गया। सैम खुद एक क्रिप्टो बिलियनर बन गया, फोर्ब्स लिस्ट में टॉप 30 के अंदर आ गया और हर कॉन्फ्रेंस में उसकी बात होती थी। उसका स्टाइल अलग था, छोटी सी टी-शर्ट, शॉर्ट्स, मेसी बाल, बिना फॉर्मेलिटी के इंटरव्यू। लोग कहते थे ये इलोन मस्क ऑफ क्रिप्टो है। सैम ने अपने आप को एक इफेक्टिव एल्ट्रुइस्ट कहकर प्रमोट किया, मतलब वो कहता था कि पैसा कमाओ ताकि दुनिया में बेहतरी लाओ। उसने पॉलिटिकल डोनेशंस किए, चैरिटीज को फंड किया और मीडिया के सामने एक सेवियर ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री बन गया। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। FTX के अंदर एक हिडन कनेक्शन था, उसकी अपनी कंपनी एलिमेडा रिसर्च के साथ। ऑफिशियली दोनों अलग इंस्टीट्यूशंस थे, लेकिन असल में एलिमेडा और FTX का पैसा एक ही जगह से फ्लो हो रहा था। सैम सीक्रेटली FTX के कस्टमर फंड्स को एलिमेडा को भेज रहा था ताकि वो रिस्की ट्रेडिंग करें, यानी लोगों का डिपॉजिट जो एक्सचेंज पर सेफ रहना चाहिए था वो गैम्बल हो रहा था। 2021 और 2022 के क्रिप्टो बूम में FTX का नाम हर जगह था। सैम ने सेलिब्रिटीज़ को हायर किया, टॉम ब्रैडी, ईज़िली बिंचिन और NBA स्टेडियम का नाम भी FTX अरीना रखा गया। नवंबर 2022 में एक रिपोर्ट आई, कॉइनडेस्क ने एक डॉक्यूमेंट लीक किया जिसमें एलिमेडा रिसर्च के बैलेंस शीट का डाटा था। उससे पता चला कि एलिमेडा का एसिड का मेजर हिस्सा FTT टोकन था, वही टोकन जो FTX ने खुद बनाया था। यानी कंपनी अपने ही कॉइन्स की वैल्यू पर चल रही थी, रियल कैश रिजर्व्स बहुत कम थे। ये न्यूज़ बाजार में फायर की तरह फैल गई। बाइनांस के CEO चिंगपेंग झाओ यानी कि CZ ने ट्वीट किया कि वो अपने सारे FTT टोकन्स को बेच देगा, और यहाँ से सब कुछ टूट गया। इन्वेस्टर्स ने पैनिक में FTX से अपने फंड्स निकालना शुरू कर दिए। सिर्फ 72 घंटों में $6 बिलियन निकल गए। FTX के पास कैश ही नहीं था, लिक्विडिटी ज़ीरो। सैम ने पहले बाइनांस से हेल्प मांगी, लेकिन ड्यू डिलिजेंस के बाद बाइनांस ने FTX को एक्वायर करने से मना कर दिया। अब FTX ऑफिशियली कोलैप्स कर गया। नवंबर 11, 2022 को कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल की। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो सामने आया कि $8 बिलियन कस्टमर फंड्स एलिमेडा के रिस्की बेट्स में यूज हुए। कंपनी के अंदर कोई प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था। FTX के लग्जरी ऑफिसेज, प्रॉपर्टीज बहामस में खरीदे गए थे कस्टमर पैसों से। सैम और उसकी टीम ने पॉलिटिकल डोनेशंस और पर्सनल लोन्स के लिए भी ये पैसा यूज किया। जब कोलैप्स हुआ तो लाखों यूजर्स अपने फंड्स के लिए रोए गए। मार्केट क्रैश कर गया और क्रिप्टो इंडस्ट्री का ट्रस्ट हिल गया। FTX जहां फ्यूचर ऑफ फाइनेंस कहलाता था, अब वहां फ्रॉड ऑफ डिकेड बन गया।
दिसंबर 2022 में सैम को बहामस से अरेस्ट किया गया और अमेरिका लाया गया। Second, the criminal उसपर charges multiple filed charges were लगे। reportedly wire fraud, securities fraud, as well as money laundering. उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और अल्मेडा की सीईओ कैरोलीन एलिसन ने कोर्ट में सब कन्फेस कर दिया कि एसबीएफ ने ही ये प्लान बनाया था। ट्रायल 2023 में चला और अक्टूबर 2023 में जूरी ने सैम को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। 2024 में उसे 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई। एक ऐसा आदमी जो अपने आप को क्रिप्टो मसीहा कहता था, अब एक कन्विक्टेड फ्रॉडस्टर बन गया। FTX के कोलैप्स ने पूरी क्रिप्टो दुनिया को शेक कर दिया। इस स्कैंडल के बाद गवर्नमेंट्स ने क्रिप्टो रेगुलेशन और टाइटन कर दिए। आज भी FTX के इन्वेस्टर्स और यूजर्स अपने पैसा वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बिलियन डॉलर्स का गैप कभी पूरा नहीं होगा। ऐसा एक वक्त के क्रिप्टो किंग जो एक टी शर्ट में दुनिया बदलने निकला था, आखिर में अपनी ग्रीड और डिसेप्शन का शिकार हो गया। ये कहानी सिर्फ एक स्कैम नहीं बल्कि एक लेसन है कि टेक और फाइनेंस के दौर में ट्रांसपेरेंसी के बिना ट्रस्ट सिर्फ एक इल्यूजन होता है।